आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का जो बचा हुआ था पार्ट, तो उसको आज खत्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहला क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला क्या है 1/√3 सॉरी √2। तो आइए सिद्ध करते हैं। क्या है, पहला कर लेते हैं 1/, यानी ऐसे रहेगा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। अब इसे एक बार लिख दीजिए उलटने पर। इसे क्या करिएगा, लिख दीजिए उलटने पर या पलटने पर। तो उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी दोनों तरफ लीजिए, दोनों तरफ उलटने पर ये हो जाएगा q/p बराबर हो जाएगा √2/1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा, q में से करिएगा तो q हो जाएगा बराबर √2p हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से देखिए कि p को इधर ले आइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, p नीचे आ जाएगा, खैर रहने दीजिए। और यहीं पे आप ध्यान से अगर देखें तो यह जो संख्याएं हैं, या आप यहाँ से अगर देखें q बराबर √2p, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या होगा, q बराबर √2p, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ से q का स्क्वायर q² हो जाएगा और बराबर यहाँ से देखिए दोस्तों, तो ये क्या है √2, तो रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों कि इस 2 को इधर लाना है, तो q² बटा में क्या हो जाएगा 2 बराबर में p²। अब यहाँ से जब हम p का वैल्यू निकालेंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो q² है 2 से क्या है विभाज्य है, और q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। तो इसको लिख दीजिए q² 2 से क्या है विभाजित है, q² 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा और काम करना है। और यहाँ जो q है, q बराबर आप कुछ मान लीजिए, जो बट्टा में रहता है उसी को मान लेना था दूसरा चर लेकर के। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, माना कि q बराबर 2r ले लीजिए और इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। तो आगे क्या लिखिएगा, q का मान यानी इसे लिख लीजिए q बराबर 2r, q² 2 बराबर p² में रखने पर तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यानी q की जगह पर क्या रखिएगा 2r, तो जगह 2r का, तो दोस्तों 2r के स्क्वायर हो गया बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा p²। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4r² बटा में क्या होगा 2 बराबर में p²। अब यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा 2r² बराबर में p²। अब यहाँ से अगर हम r² की वैल्यू निकालें तो p² बटा में कितना हो जाएगा 2। इससे यह पता चलता है कि p² जो है 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब p भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर क्या करिए लिख दीजिए। क्या लिखिएगा कि जो p² 2 से विभाजित है, अतः p भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ से दोस्तों देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि जहाँ p और q क्या है एक सभाज्य संख्या है, और जहाँ q बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0, ये p और q एक सभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं साइड में, थोड़ा सा क्या लिखेंगे p/q बराबर क्या हो गया 1/2, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि p और q एक सभाज्य संख्या है। एक क्या है सभाज्य
संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब कि वे संख्या है जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो। लेकिन यहाँ पर देखिए तो पी और क्यू का गुणनखंड कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि क्यू भी जो है 2 से विभाजित हो रहा है और पी भी क्या है 2 से विभाजित हो रहा है। इसीलिए इसका अभाज्य जो गुणनखंड हो जाएगा वो यानी कॉमन गुणनखंड कितना होगा 2 होगा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया 2, एचसीएफ 2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 1/√2 जो है क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे क्या कीजिए पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारा मानना आइए दोस्तों नीचे जगह नहीं, इसका आंसर ऊपर देखते हैं। पहले कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारा मानना गलत है जो हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है। अतः क्या हो जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वही प्रोसेस है, माना कि आप यहाँ चाहे तो हल लिख लीजिए, आंसर नहीं लिखिएगा। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है परिमेय संख्या है। अपरिमेय का है तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का तो होगा ही, यानी 7√5। यहाँ पर क्या लिखेंगे p और q एक क्या है सहअभाज्य संख्या है जहाँ q बराबर 0 नहीं है। तो दोस्तों इतना समझ में आया होगा। सहअभाज्य संख्या भी किया जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं ना कि जो p/q है, देखिए परिमेय संख्या है, 7 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे क्या करते हैं कि इधर ले आते हैं, तो p/q इधर एक गुना में है तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा भाग में होगा तो 1 क्या हो जाएगा 7 बराबर में √5, क्योंकि एक नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों गुना करते हैं तो p में 1 से करेंगे तो क्या होगा p, 7 में q से करेंगे तो 7q बराबर में क्या होगा √5। अब यहाँ से देखिए कि p/q है यानी 7q है, यह एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम करते हैं क्या कि देख लीजिए इधर देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से कि लिखेंगे p/7q एक क्या है परिमेय संख्या है तथा √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे, ये दोनों जो है कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत है। जो क्या चीज़ से मिला है विरोधाभास से, जो हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है। अतः 7√5 एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। हिंदी दोस्तों लगभग सब में क्या होगा सेम होगा, बस थोड़ा सा बनाने की जो प्रोसेस है
वो ये क्वेश्चन में और जो रूट वाला रहता है, रूट 3 वगैरह रहता है, उस समय क्या होगा, अलग होगा, वो थोड़ा लंबा चला जाता है। बाकी ये सब जो है थोड़ा सा हल्का हल्का है। बाकी हिंदी जो है सब में सेम ही रहेंगे। आप हिंदी को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि जितना बेहतर आप हिंदी लिखिएगा इसमें उतना ही बेहतर नंबर देगा। तो दोस्तों आपके लिए ये एक क्वेश्चन बच रहा है, तीसरा नंबर, ये आप बना करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको और अच्छा प्रैक्टिस बन जाए। आप खुद से बनाइएगा तो चलते हैं अगला चैप्टर की ओर, लेसन की ओर चलेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।